बजाज म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर एसआईपी स्टार्ट कैसे करें, चलिए समझते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं कि एसआईपी एक्चुअली होता क्या है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे ₹500 या ₹1000 या और ज्यादा रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करते हो, जनरली मंथली बेसिस पर। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, एसआईपी खुद कोई प्रोडक्ट नहीं होता, ये इन्वेस्ट करने का एक मेथड होता है। और क्योंकि म्यूचुअल फंड्स मार्केट लिंक्ड होते हैं, इसीलिए रिटर्न्स फिक्स्ड या गारंटीड नहीं होते। काफी सैलरीड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एसआईपी को एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिंग ग्रेजुअली और सिस्टमैटिक तरीके से होती रहती है। अब चलिए प्रैक्टिकल प्रोसेस समझते हैं। नंबर 1, केवाईसी कंप्लीट करना, मैंडेटरी स्टेप। एसआईपी या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है केवाईसी कंप्लीट करना। इस प्रोसेस में जनरली पैन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ बेसिक पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई की जाती है। आज के टाइम पर काफी प्लेटफॉर्म्स वीडियो केवाईसी या ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन भी अलाउ करते हैं, जिससे प्रोसेस रिलेटिवली सिंपल हो गया है। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आप बजाज म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग ऑफिशियली स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब ये सिर्फ ऑप्शनल फॉर्मेलिटी नहीं है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। 2, प्लेटफॉर्म चूज करना। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद अगला स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चूज करना। आप डायरेक्टली एएमसी यानी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे बजाज म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म। और क्योंकि इस वीडियो में हम बजाज म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म का वॉक थ्रू देख रहे हैं, तो आगे के स्टेप्स भी उसी कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। नंबर 3, म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना। और यहीं पर काफी इन्वेस्टर्स जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको उस कैटेगरी के अंदर सूटेबल फंड चूज करना होता है। और कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल हो सकता है, ये मेनली 3 चीजों पर डिपेंड करता है, आपकी रिस्क एपेटाइट, आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन और आपके फाइनेंशियल गोल्स। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी का गोल शॉर्ट टर्म है तो उसका अप्रोच अलग हो सकता है कंपेयर टू समवन इन्वेस्टिंग फॉर रिटायरमेंट 15-20 इयर्स अवे। इसीलिए सिर्फ रिटर्न्स देखकर फंड सिलेक्ट करना प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होता। नंबर 4, एसआईपी डिटेल्स सेट करना। बजाज म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर फंड सिलेक्ट करने के बाद अगला स्टेप होता है एसआईपी डिटेल्स सेटअप करना। यहाँ आप डिसाइड करते हो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कौन सी डेट पर एसआईपी डिडक्ट होगी और बैंक ऑटो डेबिट मैंडेट कैसे सेटअप करना है। अब काफी लोग यहाँ एक मिसकंसेप्शन रखते हैं कि एसआईपी स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, लेकिन प्रैक्टिकली काफी एसआईपी स्मॉल अमाउंट से भी स्टार्ट हो सकती है। और इन्वेस्टिंग में एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट ये है, अमाउंट से ज्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में रेगुलर डिसिप्लिन कंट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 5, पेमेंट एंड कंफर्मेशन। अब मैंडेट सेटअप हो जाता है और फर्स्ट पेमेंट प्रोसेस हो जाता है, तब आपकी एसआईपी ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट डिडक्ट होती रहती है। अब सवाल आता है, ट्रैकिंग कैसे करें? जनरली बजाज म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म के डैशबोर्ड, अकाउंट स्टेटमेंट या पोर्टफोलियो सेक्शन के थ्रू आप अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स और पोर्टफोलियो वैल्यू ट्रैक कर सकते हो। अब एसआईपी स्टार्ट हो गई, लेकिन इन्वेस्टिंग सिर्फ सेटअप तक लिमिटेड नहीं होती। टाइम के साथ आपको उसमें चेंजेस या रिव्यूज की भी जरूरत पड़ सकती है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, काफी इन्वेस्टर्स ग्रेजुअली अपना एसआईपी अमाउंट भी इंक्रीज करते हैं। इस अप्रोच को कॉमनली स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने ₹5,000 मंथली एसआईपी स्टार्ट की थी, तो वो फ्यूचर में उसे ₹7,000 या 10,000 तक ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन इनकम ग्रोथ। अब सवाल आता है कि एसआईपी सिर्फ कंटिन्यू करना है या उसको टाइम के साथ रिव्यू भी करना चाहिए। यहाँ पर पोर्टफोलियो रिव्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसआईपी स्टार्ट कर देना ही कंप्लीट प्रोसेस नहीं होता, टाइम टू टाइम ये रिव्यू करना भी इंपॉर्टेंट होता है कि इन्वेस्टमेंट आपके गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के साथ अलाइंड है या नहीं। लेकिन रिव्यू और ओवर रिएक्शन दोनों अलग चीजें हैं। डेली पोर्टफोलियो चेक करना और शॉर्ट टर्म मूवमेंट देखकर डिसीजंस लेना प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होता। और टैक्सेशन मेनली 2 चीजों पर डिपेंड करता है, फंड टाइप और होल्डिंग पीरियड। इक्विटी और डेट फंड्स के टैक्सेशन रूल्स अलग हो सकते हैं,
इसी तरह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, टैक्स रूल्स फ्यूचर में चेंज भी हो सकते हैं, इसीलिए अपडेटेड इंफॉर्मेशन चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। अब एक प्रैक्टिकल रियलिटी भी समझनी जरूरी है। एसआईपी डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का टूल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क खत्म हो गया। म्यूचुअल फंड्स मार्केट लिंक्ड होते हैं, इसीलिए पोर्टफोलियो वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है। अगर फंड सिलेक्शन इनअप्रोप्रिएट हो या इन्वेस्टर अनरियलिस्टिक शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन रखे तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। और ये पॉइंट फिर से याद रखिए, एसआईपी गारंटीड रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं करता, ये सिर्फ इन्वेस्टिंग का एक सिस्टमैटिक मेथड है। इन्वेस्टर्स काफी मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते रहते हैं, चलो उनको देखते हैं ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें। सबसे बेसिक मिस्टेक है केवाईसी इनकम्प्लीट छोड़ देना और बाद में ट्रांजैक्शन इश्यूज फेस करना। दूसरी, रैंडम फंड सिलेक्ट कर लेना, सिर्फ रिटर्न्स देखकर या क्योंकि किसी ने बताया था एबीसी फंड अच्छा है। कुछ इन्वेस्टर्स मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देते हैं बिना अपना ओरिजिनल लॉन्ग टर्म गोल को रिविजिट किए। और एक इम्पॉर्टेंट मिस्टेक, इमरजेंसी फंड बिल्ड किए बिना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देना, क्योंकि अगर इमरजेंसी आई और फोर्स्ड विड्रॉल करना पड़ गया तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन इम्पैक्ट हो सकता है। साथ ही काफी लोग एग्जिट लोड और टैक्सेशन को इग्नोर कर देते हैं और बाद में शॉक में रहते हैं कि अब एक्चुअल रिटर्न्स कम हो गए। एसआईपी स्टार्ट करना आज के टाइम पर टेक्निकली सिंपल हो गया है, लेकिन उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना और डिसिप्लिन तरीके से मैनेज करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक बैलेंस्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच आइडियली इंक्लूड करता है क्लियर फाइनेंशियल गोल्स, कंसिस्टेंसी और प्रोसेस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सिर्फ एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं होती, एग्जिट और बिहेवियर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।